तो रिवीजन में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है वो देखो, दैट इज अ कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमम, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम। तो कल हम लोगों ने डायफ्रैक्शन डिस्कस किया था, फ्रॉडर डायफ्रैक्शन, एंड इन दैट वन वी हैव डिस्कस अबाउट दिस कंडीशंस आर देयर। तो क्या कंडीशंस है, वी हैव टू कंसीडर दिस वन, दैट इज path difference that is equal to n lambda. Okay, this is the condition for minima. ये मिनिमा के लिए कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। पाथ डिफरेंस कितना था, a sin थीटा that is equal to n lambda. Okay, this is the condition for minima, ये याद रखना है। मिनिमा के लिए एक कंडीशन है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया, a sin थीटा is equal to n lambda. Got it? क्या इसी को हम लोगों ने और आगे लिया था, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज साइन थीटा के जगह पे बाकी टर्म्स, या साइन थीटा के जगह पे हम लोगों ने ऐसे लिखा था, दैट इज ए वाई अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये भी रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज कंडीशन फॉर मिनिमम। इसके जगह पे कंडीशन फॉर मैक्सिमा और क्या लिया था हम लोगों ने, देखो, इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n plus half, it is lambda if path difference is odd multiple of lambda by 2. okay, या इसी को मैंने ऐसे भी लिखा था, it is 2n plus 1 lambda by 2. you can remember in this way. तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हो, if path difference is even multiple of lambda by 2, even multiple of lambda by 2, then we are getting that is a minima. तो हम लोगों को मिनिमा मिलेगा। एंड इफ दिस नंबर इज देयर, यहाँ पे मैक्सिमा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या लिखोगे, दैट इज पाथ डिफरेंस मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। यहाँ पे 2n plus 1 हर बार कितना आता है, ऑड नंबर आता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, तो हम लोगों को सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। तो ये कंडीशंस जो हम लोगों ने लिखी है, ओके, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये कंडीशन है दैट इज सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, ओके, दैट इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। गॉट इट? एंड इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, ये कंडीशन है सेकेंडरी मिनिमा के लिए। सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा हम लोगों को कैसे दिखता है, क्या दिखता है, ये कल हम लोगों ने एक डायग्राम से ड्रॉ किया था, या कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। फिर भी फिर से एक बार देखो, ये है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो आप लोगों को देखो, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोगों ने बोला है सेंट्रल मैक्सिमा, इसको नाम दिया है सेंट्रल मैक्सिमा। गॉट इट? तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। दीज आर नथिंग बट द सेकेंडरी मिनिमाज आर देयर, ये सेकेंडरी मिनिमाज है इधर दोनों साइड में। ये जो बीच के जो पीक पॉइंट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा, एंड जो डाउन है, ओके, दैट इज नथिंग बट द मिनिमा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद जो आता है वो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ये है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा दोनों साइड का, करेक्ट। तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन यहाँ पे देखो, ये मैंने ज्वाइन किया, तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसके बीच में है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। इस साइड में भी फर्स्ट मिनिमा है और इस साइड में भी फर्स्ट मिनिमा है, गॉट इट। ये दो फर्स्ट मिनिमा के बीच में हम लोगों को
सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ऑल फ्रिंजेस इन डायफ्रैक्शन इज नॉट सेम। ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है, इट इज नॉट सेम। इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंजेस का इंटेंसिटी एक जैसे था, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी सेम नहीं है। ओके, दैट इज द टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि नॉट सेम। ऑलराइट, नाउ एट द सेम टाइम इट इज अ मैक्सिमम फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। ओके, तो इंटेंसिटी यहाँ पे कहाँ पे इंडिकेट किया है, ये जो पीक दिखाया है दिस इज नथिंग बट द इंटेंसिटी। यहाँ पे इंटेंसिटी ऐसे वेरी हो रही है सेंट्रल मैक्सिमा के हिसाब से। ये जो फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इधर का और इधर का, दोनों साइड का फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा था, ये इसके बाजू में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आया। तो इसके हिसाब से इनका इंटेंसिटी देख सकते हो, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे इंटेंसिटी इतना कम है। ठीक है, दोनों भी मैक्सिमा है बट इंटेंसिटी इज नॉट सेम एवरीवेयर। दोनों जगह पे इंटेंसिटी सेम नहीं है, यहाँ पे इतना कम है। ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये लेकिन इसको हम लोगों ने नाम दिया है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा है। ओके, एंड डिक्रीजिंग फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, ये हम लोगों ने लिखा है, दैट इज अ डिक्रीजिंग फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा देयर। एंड सेम हैपेंस फॉर दैट इज सेकेंडरी मिनिमा आल्सो। मिनिमा के लिए भी वैसे ही है। तो यदि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ये डार्क दिखाया, देखो। ठीक है, ये डार्क दिखाया है, ये जैसे जैसे इधर जाएगा ये धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी कम होते जाएगा, डार्कनेस इसका कम होते जाएगा। जैसे ब्राइटनेस कम होते गया है वैसे ही डार्कनेस भी कम होते जाएगा। यही हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है, कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया। गॉट इट, ये समझ में आ रहा है? तो ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आज आप लोगों के लिए याद रखना है, ये चीजें हम लोगों को याद रखना है। ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम भी क्या है? ओके, इसका नाम भी याद रखना है आप लोगों को। ये जो मैंने इंडिकेट किया, दिस इज द नेम फॉर दिस वन, दैट इज नथिंग बट द डायफ्रैक्शन पैटर्न। इसी को आप लोग डायफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे बोल सकते हो। ओके, और वही इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो हम लोगों को इस टाइप का पैटर्न दिखता है। ओके, व्हेन वी आर गेटिंग दिस डायफ्रैक्शन, तो हम लोगों को इस टाइप का पैटर्न दिखता है, इसीलिए इसको हम लोगों ने डायफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे नाम दिया। हम लोगों को हर बार सेंट्रल मैक्सिमा दिखेगा और ये ऐसे छोटे छोटे पिक्स दिखेंगे। इसको हम लोग जो पिक पोजीशन पे है उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज सेकेंडरी मैक्सिमा, और जो डाउन पोजीशन पे है, नीचे है थोड़ा, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर टू डिस्कस अबाउट दैट रिजॉल्विंग पावर। हम लोगों को रिजॉल्विंग पावर मतलब क्या है वो डिस्कस करना है। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस रिजॉल्विंग पावर। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट द examples there. Now look at the definition. What is it? The ability to distinguish two physically separated objects as a two distinct objects is known as a resolving power of an optical instrument. मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है कि ये दो है या एक है। जब तक हम लोगों को दो समझ में आता है तब उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज अ रिजॉल्व। ओके, तो ये जो अपना एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज अ रिजॉल्विंग पावर। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स एज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वो दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकली सेपरेट है, लेकिन हम लोगों को दिखते समय हम लोगों की एबिलिटी क्या है, कब हम लोगों को दो अलग अलग दिखेंगे, इसका जो एबिलिटी है इसको हम लोग बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर। अब ये किसके ऊपर डिपेंड है रिजॉल्विंग पावर? दैट इज फॉर द आई, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सबके लिए ये सेम पोजीशन है। Okay, that is ability. So that will be considered as a resolving power of that eye, resolving power of the microscope, resolving power of the telescope. ऐसे तो नॉर्मली हम लोग जो दिखते हैं तो हम लोगों के लिए आई के लिए। अब ये resolving power किसके ऊपर डिपेंड है? देखो, it depends upon the aperture, usually the diameter of the lens or the mirror and the wavelength of the light used. जो सामने से जो लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ, ठीक है, and that is a diameter of the lens that is used to generate the microscope and telescope. इसके ऊपर हम लोगों का रिजॉल्विंग पावर
डिपेंड करता है। ओके, हम लोगों का आइज का तो डायमीटर कम ज्यादा हो नहीं सकता है, ठीक है, तो वही हम लोग नेचुरली उसको कम ज्यादा करते हैं, आपके कम ज्यादा छोटी बड़ी करके, ठीक है। नाउ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब क्या है, यदि ये दो हम लोगों को अलग अलग दिखते हैं तो इनके दोनों के बीच का जो विजुअल एंगल है, ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। दैट इज अ minimum linear or angular separation between the two distinct objects which are just resolved, that is called as a limit of resolution. The minimum visual angle between two objects that can be resolved by that instrument is called the limit of resolution. मतलब ये समझ में आ रहा है? The minimum visual angle means यदि दो objects resolved है, ओके, सेपरेट है, तभी उनके बीच का जो एंगल, विजुअल एंगल जनरेट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। तो इन दोनों में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर में एक रिलेशन है, ओके, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। दैट मींस वी कैन एबल टू से इन दिस वे दैट रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ रिजॉल्विंग पावर। आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दैट द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। अब ये जो रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या था, ये हम लोगों ने बाय डेफिनेशन कंसीडर किया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द वन एग्जांपल। एक एग्जांपल में आप लोगों को समझने के लिए कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, नाउ फर्स्ट लुक एट दिस इमेज। अभी आप लोगों को एक सामने से एक इमेज दिखता है, ये जैसे कि सनलाइट सनराइज है, ऐसे आप लोगों को दिखेगा। तो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज एन वन व्हीकल, एक व्हीकल है, सामने से व्हीकल वो आ रहा है, ठीक है, उसका इमेज मैंने वहां पे कंसीडर किया है, ठीक है, सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसका इमेज है। तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है वो देखो। अब जैसे जैसे ये व्हीकल आगे आगे आएगा, उसका पोजीशन, लाइट का पोजीशन क्या चेंज होता है वो देखो। अब ये पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन, पहले पोजीशन में हम लोगों को एक ही हेडलाइट दिखता था, अब यहाँ पे हम लोगों को वो हेडलाइट स्प्लिट हुआ दिखेगा। ओके, तो अब लोग अभी हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे दो हेडलाइट्स है, मतलब यहाँ पे हम लोगों को लगता था कि एक ही व्हीकल है, या ये टू व्हीलर है, इसे आप लोग बोल सकते हो कि टू व्हीलर सामने से आ रहा है व्हीकल। ओके, अब यहाँ पे दो व्हीकल्स है, इसका मतलब ये फोर व्हीलर जैसे कोई तो आता होगा, और क्या दो टू व्हीलर्स है, ऐसे आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो दो हेडलाइट्स है सामने, तो वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और अब यहाँ पे और थोड़ा आगे आया तो हम लोगों को और अपना डिस्टेंस कम हुआ, मतलब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कहाँ पे, तो हम लोग है ऐसे मानो, इसको हम लोगों को ये ऑब्जर्व करें, जैसे जैसे ये अवे जा रहा है या जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हम लोगों को क्या है, उनके बीच का जो सेपरेशन है, ओके, लाइट के बीच का जो सेपरेशन है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, तो पहले जगह पे सेपरेशन नहीं दिखता था, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को सेपरेशन दिख रहा है, मींस यहाँ पे हम लोगों के एबिलिटी, वी आर एबल टू डिवाइड दिस टू डिस्टिंक्ट स्पॉटलाइट्स या हेडलाइट्स। तो दो हेडलाइट्स पहले से फिजिकली सेपरेट ही है, तो इन दोनों को हम लोगों की एबिलिटी है यहाँ पे आने के बाद सेपरेट करने की, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। और यहाँ पे वेल रिजॉल्व है, ये तो आगे इसके बाद जितना भी आगे आएगा उससे हम लोगों को अच्छे से वेल रिजॉल्व दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो इनके बीच का एंगल हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पहले का लाइट का रेज है, ओके, और ये दूसरे का, हम लोग यहाँ पे, ओके, तो यहाँ से एक ब्लू लाइट जा रहा है एक हेडलाइट के लिए, और ये थोड़ा येलोइश लाइट जा रहा है दूसरे के लिए। तो इनके दोनों के बीच का जो एंगल जनरेट हो रहा है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए विजुअल एंगल, ये है विजुअल एंगल, गॉट इट। एक ब्लू और येलोइश कलर का लाइट है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे विजुअल एंगल। अभी हम लोग यहाँ पे, हम लोग फिक्स पोजीशन पे है, ओके, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। अब देखो ये दोनों लाइट का, ठीक है, तो यहाँ पे ये विजुअल एंगल है। अब पहले पोजीशन के लिए देखो, ये विजुअल एंगल यहाँ पे, मींस जैसे जैसे व्हीकल नजदीक आ रहा है विजुअल एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे विजुअल एंगल कितना है, कम से कम है, ठीक है। ये हम लोगों को विजुअल एंगल, दीज टू रेज आर नियरली ओवरलैपिंग, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, वी कैन नॉट एबल टू आइसोलेट दीज टू रेज। ये दो अलग अलग हेडलाइट्स है, ये हम लोग आइसोलेट है ऐसे बोल ही नहीं सकते,
क्योंकि दिस रेज आर दैट एंगल ऑफ सेपरेशन, विजुअल एंगल इज वेरी लो। ओके, यहाँ पे जैसे विजुअल एंगल बढ़ गया, वी कैन एबल टू आइसोलेट देम। तो अभी यहाँ पे जो रेज है इन या दो हेडलाइट्स है, उनके रेज सेपरेट सेपरेट हम लोगों को दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को सेपरेट दिखता है। दिस इज द मिनिमम एंगल at which we can able to say that these two headlights are separate। इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये जो एंगल यहाँ पे जनरेट होगा इस मिडल पोजीशन के डायग्राम में, सेकंड पोजीशन के डायग्राम में जो एंगल बनेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। समझ में आ रहा है? ओके, सब लोगों को ये समझ में जो बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? और सेकंड थर्ड पोजीशन पे हम लोगों को ये जो मैंने बता रहा है, यहाँ पे एंगल बढ़ ही गया, तो यहाँ पे हम लोगों को दो अलग अलग सेपरेट दिखते हैं, ये दिखने वाले ही है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये तीनों में से लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहाँ पे आया? मिडल पोजीशन पे। ये जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। यहाँ का जो एंगल है दैट इज अ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, दे आर जस्ट रिजॉल्व। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, चैट करके बता दो मुझे यस और नो। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम लोगों को कौन से दो टर्म्स समझ में आ रहे हैं? रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? ये एंगल, विजुअल एंगल, जहां पे हम लोगों को ये दो अलग अलग दिखते हैं, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम लोगों को बोलेंगे हम लोग विजुअल एंगल, दैट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। या इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ओके, दो जो लाइट्स है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को भी हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। Okay, that is the minimum separation between the two physical objects are there, they are just resolved। तो इसी को हम लोग बोलेंगे that is a limit of resolution। Got it? इतना पार्ट समझा है? तो ओके, अब देखो, हाँ, मानसिक गायकवाड़ सेकंड ही क्यों लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आएगा? मतलब सबसे ये तो हम सब दैट इज अ मिनिमम कंडीशन। यहाँ पे तो हम लोगों को दिखता नहीं है, दो अलग अलग है। जहां पे हम लोगों को दो अलग दिखना चालू होता है वो मिनिमम कंडीशन है, उसको हम लोग बोलेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। उसके बाद तो दिखने वाला ही है, ये इसके जैसे जैसे नजदीक आएगा वो और दिखने वाला ही है। कब हम लोगों को दिखना स्टार्ट हुआ, वो जो टर्म है वो लिमिट है, उसको हम लोग बोलेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। गॉट इट मानसी? अंडरस्टूड? ओके, तो ये सेकंड कंडीशन को हम लोगों को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कंसीडर करना है। ठीक है, अब देखो उसके आगे अभी हम लोगों को यही पार्ट और थोड़ा डिटेल में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो यही एक्चुअली अभी जो आप लोगों को एग्जांपल मैंने लिया वो हेडलाइट का लिया। हर बार हम लोगों को हेडलाइट नहीं होती है, वी आर गेटिंग दैट वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर देयर। अब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, उनके लिए हर बार ऐसे दिखेगा नहीं, तो इसीलिए द साइंटिस्ट रेलीज हैव गिवन इट्स रूल for the limit of resolution, that is known as a Rayleigh's criterion for limit of resolution or for resolving power। ठीक है, Rayleigh's criterion, this is a name of the scientist Rayleigh, and he have given the particular criterion या rule। criterion is nothing but the rule, as like a rule there, that is for the limit of resolution। कब limit of resolution बोलेंगे, इसके लिए Rayleigh ने एक रूल डिसाइड किया, रूल बताया, वो हम लोगों को अभी डिस्कस करना है। ओके, तो अब देखो एक 3 पॉइंट्स है उसके, उसमें से पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन two objects are said to be just resolved when the first minimum of the diffraction pattern of one source coincides with the central maximum of the diffraction pattern of the other source and vice versa। Then in such a case the depression in the resultant envelope is noticeable as shown in figure B। अभी तक मैंने फिगर B नहीं दिखाया क्योंकि तीनों फिगर साथ में है। ठीक है, तो समझने के लिए भी देखो, ये बीच का जो फिगर है जो अभी हम लोगों ने थोड़ा हेडलाइट्स के लिए लिया था, वही ये 3 डायग्राम्स थे। ओके, ये अवे है व्हीकल, जब एक ही दिखता है स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे 2 सेपरेट सेपरेट दिख रहे हैं, एंड दिस इज अ वेल रिजॉल्व। यहाँ पे इसीलिए लिखा है अनरिजॉल्व A पॉइंट, B जस्ट रिजॉल्व, एंड दिस इज अ वेल रिजॉल्व। गॉट इट?
अब ये जो सेकंड मिडल का जो पोजीशन है, इसी को हम लोग बोलने वाले दैट इज इसी को सिर्फ ये जो मिडल पोजीशन है, इसी को सिर्फ बोलने वाले रेलिस क्राइटेरियन, यही रेलिस क्राइटेरियन। ठीक है, सिर्फ इतना ही। और इसमें हम लोगों को यही आता है, तभी हम लोग बोलेंगे दैट इज ऑब्जेक्ट इज वेल रिजॉल्व। ये वेल रिजॉल्व इसे तभी बताया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को वो समझना है कि रिलीज क्राइटेरियन कब कौन से पोजीशन के लिए, दैट इज ओनली फॉर सेकंड पोजीशन। यदि ये सेकंड पोजीशन होता है तब। अब ये सेकंड पोजीशन कब होता है ये यहाँ पे उसने बताया। ओके, तो कब बताया, देखो यहाँ पे फिर से एक बार मैं रीड करता हूँ। कब ये सेकंड पोजीशन कब होता है? व्हेन first minimum of diffraction pattern of one source coincides with the central maximum of diffraction pattern of the other source। तो दो सोर्स है, दो डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलने वाले, तो दोनों डायफ्रैक्शन पैटर्न में हम लोगों को इंटरफेरेंस, अब देखो यहाँ पे एक ब्लू कलर का, अभी यहाँ पे बुक में तो दोनों ब्लू कलर के ही है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का रेड डायफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, तो एक ब्लू डायफ्रैक्शन पैटर्न है और एक रेड डायफ्रैक्शन पैटर्न है। ब्लू को और थोड़ा डार्क बनाता हूं मैं। ओके, दोनों अलग अलग डायफ्रैक्शन पैटर्न है। ओके, थोड़ा डार्क बनाया मैंने जानबूझ के। अब देखो समझना क्या है वो देखना है हम लोगों को। तो ये है सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन डायफ्रैक्शन पैटर्न, और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है? ये रेड का फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है। रेड का फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ब्लू का फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के साथ ओवरलैप हुआ, इसीलिए यही यहाँ पे बताया, फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ वन सोर्स, एक सोर्स ब्लू दूसरा रेड, कोइंसाइड्स विद द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द अदर सोर्स। ये रेड सोर्स है, ये ब्लू सोर्स है एक का। अब देखो ब्लू का फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे आ रहा है, वहां पे रेड का सेंट्रल मैक्सिमा है। ओके, तो हम लोगों को वो समझना है, ब्लू का सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे, वहीं पे रेड का फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है। इफ इट हैपेंस देन इट इज अ रिलीज क्राइटेरियन इज ओपन। ओके, तो और भी आगे आने वाला है हम लोगों को, उस वक्त भी और थोड़ा डायग्राम बड़ा है, उस वक्त भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो बी में, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ये जो टर्म है ये डिप्रेशन है, यहाँ पे बीच में दो डायफ्रैक्शन, दो सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में ये जो डायफ्रैक्शन है या डिप्रेशन है, ये नोटिसेबल है कहाँ पे? जस्ट रिजॉल्व में। ओके, दैट इज अ नोटिसेबल। अब फिगर ए के लिए द डिप्रेशन इज नॉट अ नोटिसेबल, दैट इज द टू ऑब्जेक्ट्स आर अनरिजॉल्व्ड। यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं है, वी आर गेटिंग दैट इज अ वन ओनली ब्राइट स्पॉट, एक ही व्हाइट स्पॉट दिखता है हम लोगों को। यहाँ पे दो व्हाइट स्पॉट दिखते हैं, यहाँ पे एक ही व्हाइट स्पॉट दिखता है, उसके बीच में हम लोगों को कुछ डिप्रेशन दिखता ही नहीं है। ओके, तो दैट डिप्रेशन इज नॉट अननोटिसेबल। ओके, दैट्स व्हाई द टू ऑब्जेक्ट्स आर अनरिजॉल्व्ड। यदि ऐसे दिखता है हम लोगों को डायफ्रैक्शन पैटर्न तो दे आर अनरिजॉल्व्ड, यदि ऐसे दिखता है तो दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड। ठीक है, एंड लास्ट कंडीशन क्या है? इन फिगर सी द डिप्रेशन इज क्लियरली नोटिसेबल। यहाँ पे ये अलग अलग दो हम लोगों को अलग अलग ये दिखते ही है, दो सेपरेट सेपरेट ही दिखते हैं, दैट इज अ वेल रिजॉल्व्ड। ठीक है, डिप्रेशन हम लोगों को सेपरेट सेपरेट दिखता है, दैट इज अ वेल रिजॉल्व। तो इसमें से जो मिडल कंडीशन है इसी को हम लोग बोलेंगे रेलिक्स क्राइटेरियन। गॉट इट? ये रेलिक्स का क्राइटेरियन है, तो वही हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, इसी को हम लोगों को और थोड़ा स्टडी करना है। व्हेन द टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स आर देयर, अब देखो यही कंसीडर टू सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, स्लिट्स separated by some distance. As per the Rayleigh's criterion, the first minima of the diffraction pattern of a one source should coincide with the central maximum of the other
that is at the just resolve condition. The distance between the central maxima of the two distance objects are there is equal to distance between the central maxima and first minima of the diffraction pattern. Okay, as shown in figure B. तो ये बुक का फिगर भी था, इसलिए ऐसे कैसे लिया है. ओके, तो समझने के लिए फिर से एक बार देखो. अभी यहाँ पे मैं थोड़ा ओके डार्क. तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है रेड का. ओके, ये याद रखना, इसीलिए उसको थोड़ा मैंने डार्क किया. ठीक है, और ये ब्लू का सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे. अब देखो रेलिस क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे क्या बताया है वो देखना है हम लोग को. ठीक है, तो रेलिस क्राइटेरियन क्या इंडिकेट करता है वो देखो. दैट इज द फर्स्ट मिनिमा. ओके, ये यहाँ से ऑब्जर्व करो. दैट इज द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न अपॉन वन. वन इसका मतलब अभी ये ब्लू कंसिडर करो. वन ऑफ द सोर्स शुड कोइंसाइड विद द सेंट्रल मैक्सिमा. अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मिनिमा. ये याद रखो, ये फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे कंसिडर होना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द ऑर्डर. तो रेड का फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे है, यहाँ पे है. ओके, रेड का फर्स्ट मिनिमा ये है फर्स्ट मिनिमा. ठीक है, तो ये कहाँ पे ओवरलैप हुआ है, ब्लू का. ये है ब्लू का सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, तो ये ओवरलैप हुआ. या ब्लू का फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे है, ये फर्स्ट मिनिमा है ब्लू का. तो ये कहाँ पे ओवरलैप हुआ है, ये है सेंट्रल मैक्सिमा. ये रेड का सेंट्रल मैक्सिमा फॉर रेड कलर, ये सेंट्रल मैक्सिमा फॉर ब्लू कलर. ठीक है, ये दो अलग अलग सोर्सेस थे. अब देखो, यदि ये ऐसे होता है, एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा के साथ ओवरलैप होता है, या वाइस वर्सा, तब उसको हम लोग बोलते हैं रेलिस क्राइटेरियन. तभी उसी को हम लोगों ने रेलिस क्राइटेरियन से नाम दिया. ठीक है, ये कब पॉसिबल है, यदि ये सेंट्रल, यदि ये डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करते. अब देखो कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू. ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा. डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रल मैक्सिमा. ओके, और डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर वन. ये रेड का सेंट्रल मैक्सिमा है और रेड का फर्स्ट मिनिमा है, इसका डिस्टेंस. ओके, ये यदि मैंने x कंसीडर किया, ये यदि मैंने y कंसीडर किया, तो ये यहाँ पे क्या आता है, x is equal to y आ रहा है. If it happens, then we can able to consider that is a two objects that is a are well just resolved are there and this Rayleigh's criterion is open. तो यहाँ पे वही लिखा है देखो. तो डिस्टेंस बिटवीन, ये यहाँ पे देखो, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, ये x हुआ. राइट है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द two objects is equal to the distance between central maxima and first minima. central maxima, blue का central maxima ले लो, उसका first minima यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, ये distance हो गया y. Got it? तो ये distance पहला, ये distance था, ये x था और ये y था, तो दोनों x is equal to y हो रहा है यहाँ पे. If it happens, then Rayleigh's criterion is obeyed. यदि ऐसे होता है तब उसको हम लोग रेलिस क्राइटेरियन ओबे हुआ ऐसे बोल सकते हैं. गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके, टाइप इट यस और नो.
ओके, तो मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये रेलिस क्राइटेरियन समझा है आप लोगों को। ये याद रखना है कि x इज इक्वल टू वाई होगा। x क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंट्रल मैक्सिमास, एंड y क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल, ये यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है, और ये यहाँ का डिस्टेंस, ये दोनों से दो पीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने बोला है x। गॉट इट? अब देखो, तो अब मुझे एक टर्म डिस्कस करना था। अब देखो, यदि हम लोग ये कंसिडर करते, समझने के लिए मैं यहाँ पे ये डायफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे निकाला मैंने, ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये दोनों साइड में होने वाला है ऐसे। अब ये जो पोजीशन है ये हो गया फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। तो हम लोगों का कंडीशन क्या था पाथ डिफरेंस के लिए, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए? कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा व्हाट इज इट? इट इज a sin theta is equal to n lambda। कंडीशन फॉर मिनिमा, ओके, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए। कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा क्या कंडीशन है? दैट या फर्स्ट लिया तो n इज इक्वल टू 1 आएगा, तो n इज इक्वल टू 1, ये गया n इज इक्वल टू 1 लिया मैंने फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए, ये कंडीशन आया। अब देखो, ये साइन थीटा, ये जो एंगल है इट इज अ वेरी स्मॉल, ओके, तो ये मैंने d थीटा लिया, देन व्हाट हैपेंस हियर? इट इज ये साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, तो ये हम लोगों को मिला a into d theta that is equal to lambda। okay, as we are well known that sin theta is approximately equal to theta, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है? d थीटा लिया हम लोगों ने, इसीलिए हम लोगों का sin d थीटा is equal to d थीटा ऐसे लिखा मैंने। ये कंडीशन आया क्योंकि एंगल d थीटा लिया यहाँ पे, यदि मान लो कि ये d थीटा एंगल है, थीटा लिया तो sin थीटा इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, d थीटा लिया तो हम लोगों को ये, एज इट दिस एंगल इज वेरी स्मॉल इसलिए मैंने d थीटा लिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या आएगा? d थीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है? देखो, लैम्डा अपॉन a। ओके, वी आर गेटिंग दिस कंडीशन, दिस इज एंगुलर सेपरेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इज इट करेक्ट? दिस इज एंगुलर सेपरेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, तो वही लिखने वाला। देखो अभी मैंने क्या लिखा है, therefore angular separation, that is the position of first secondary minima is d theta is equal to lambda upon a। ये कैसे आया? यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट है? ये कैसे आया? ये डिस्कस किया है। नाउ एज this first secondary minima coincides with the central maxima of the other, this must be minimum angular separation between the two objects। अब ये जो डिस्टेंस है ये इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे दूसरा, अब यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे कंसीडर किया कि ये दूसरा इंटर डायफ्रैक्शन पैटर्न है, राइट है? मतलब यहाँ पे इसका फर्स्ट, ये फर्स्ट मैच हुआ, ओके, इसका फर्स्ट इसके सेंट्रल मैक्सिमा के साथ मैच हुआ, गॉट इट? तो यदि ऐसे होता है तो रेलिस क्राइटेरियन ओबे हुआ, और रेलिस क्राइटेरियन ओबे होता है तब ऐसे कंडीशन, ठीक है? तो रिलीज क्राइटेरियन वो भी होता है, तो हम लोगों ने ये मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन दिस वन, इसी को क्या बोला था हम लोगों ने? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा इसी को नाम क्या देंगे हम लोग? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ओके, दैट इज अ मिनिमम एंगुलर सेपरेशन सो दैट द टू ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व। तो यहाँ पे जस्ट रिजॉल्व हुए इसलिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन
ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ओके, डी थीटा यहाँ पे निकाला हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए. गॉट इट? ये समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो इनको थोड़ा मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है. इसके जगह पे भी अभी ये सब आप लोगों को समझाए, ठीक है. इसके जगह पे दूसरी टर्म लाना है हम लोगों को, तो इसलिए ये इतना ही रखता हूँ. ये हम लोगों का सेंट्रल मैक्सिमम है, ठीक है. ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम है. अब देखो ना, अब यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोगों ने कल जो नाम दिया था, ये फर्स्ट सेकेंडरी पोजीशन है, ये P0 था, ये P था, ठीक है. इसको मैंने दिया था नाम जैसे कि ये Y है, ओके. और यहाँ पे स्लिट है, और ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D था, ठीक है. तो we can able to consider in this way that this is equal to, means we can able, जो कल हम लोगों ने लिया था, this angle is very small, that's why we can able to write in this way that sin d theta is approximately equal to tan d theta, okay, that is equal to y upon capital D. मतलब d theta is equal to y upon capital D, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं. मतलब ये जो ऑब्जर्वर है और ये यहाँ पे स्क्रीन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी लिया हम लोगों ने अब, और ये जो मिनिमम सेपरेशन है इसको हम लोगों ने बोला है y, ठीक है. तो ये y अपॉन कैपिटल डी हुआ, दैट्स दिस वन. तो ये हम लोगों ने कल भी यही डिस्कस किया था. गॉट इट? ये sin d थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan d थीटा, ये समझने के लिए आप लोग अपना लॉग टेबल निकाल सकते हो. लॉग टेबल में ऑब्जर्व कर सकते हो sin, अभी d थीटा मतलब एंगल वेरी स्मॉल, अभी आप लोग ये पार्ट से कौन सा भी छोटा एंगल ले लिया, sin 5 डिग्री tan 5 डिग्री का, नेचुरल साइन में दोनों के देख सकते हो, नेचुरल साइन ऑफ sin 5 डिग्री tan 5 डिग्री, दोनों का वैल्यू नियरली सेम आएगा, ओके. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली साइन दिया है, ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है. तो लॉग टेबल में आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, ये फॉर स्मॉलर एंगल दीज आर द टू सेम वैल्यूज आर देयर. तो ये यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखो अभी तो क्या लिखा देखो, the minimum separation between the two linear objects that are just resolved at a distance d from the instrument is y is equal to capital D into d theta. यहाँ पे लिखा है d theta is equal to y upon capital D, इसलिए मैंने ये रफ नहीं किया, ओके. d theta is equal to y upon capital D, इसका मतलब y is equal to क्या आया, capital D into d theta. गॉट इट? लेकिन d theta का वैल्यू क्या है देखो, यहाँ पे d थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या आने वाला है, y अपॉन लैम्डा अपॉन a. तो यहाँ पे d इंटू लैम्डा अपॉन a, तो इक्वेशन 2 मिलेगा. एंड इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर. कल जो हम लोगों ने यही निकाला था, ओके, लैम्डा d अपॉन a, वेयर a इज नथिंग बट द स्लिट विड्थ, ओके. ये भी हम लोगों को अच्छे से समझना है. a स्लिट विड्थ है, d दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, एंड लैम्डा इज नथिंग बट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. तो हम लोगों को ये अच्छे से समझना है, ठीक है. तो ये y is equal to lambda capital D upon a, this is nothing but क्या लिखा है देखो, it is the distance of first minima for the from the center, ठीक है. now if we have considered that the pair of objects are there, अब देखो ये यहाँ पे pair of objects हम लोगों ने ले लिए, तो एक्चुअली क्या होता है वो हम लोगों को डिस्कस करना है. तो ये सर्कुलर अपर्चर से पेयर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर. अब समझने के लिए मैं एक यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ. देखो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, ये 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, और यहाँ पे लेंस है. तो दीज आर द 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. ये लेंस से यहाँ से लेंस से पास हो गया,
एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ 2 इमेजेस आर देयर। ये 2 इमेजेस यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। मान लो कि ऐसे इमेजेस जनरेट हो रही है, इसको सीधा करते हैं। स्क्रीन है और यहाँ पे 2 इमेजेस ऐसे जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर अपर्चर आप लोगों को बताया, ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की वजह से सर्कुलर अपर्चर व्हेन लाइट पासेस, तो यहाँ पे एक डायफ्रैक्शन पैटर्न हम लोगों को ये ऐसे दिखता है, ओके। और यहाँ पे ये दूसरा डायफ्रैक्शन पैटर्न ये ऐसे दिखना चाहिए, ये दोनों सेपरेट सेपरेट ही दिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन पे हुआ, लेंस के लिए हुआ। व्हेन सर्कुलर अपर्चर वी आर टेकन देयर एट दैट टाइम वी कैन एबल टू कंसीडर इन दिस दैट ये ऐसे नहीं दिखता है, ओके। तो हम लोगों को दिखता कैसे, हियर इट इज वी आर गेटिंग दैट इज अ वन डार्क रिंग इज देयर, ये डार्क रिंग है एंड इट इज सराउंडेड बाय दैट इज अ अदर रिंग्स आर देयर। ये जैसे आप लोगों को यहाँ पे नीचे, ओके, ये यहाँ पे दिखा है, तो ये जो ये देखो जो सेंट्रल पी पॉइंट दिखा है दैट इज नथिंग बट द, देखो ये पी पॉइंट दिखा है दैट इज कॉल्ड एज आइरिस डिस्क। और इसके बाद हम लोगों को ये छोटे छोटे रिंग्स दिखते हैं, ओके, दीज आर कंसिडर्ड एज आइरिस रिंग्स आर देयर। तो यहाँ पे हम लोगों को आइरिस रिंग्स ऐसे दिखेंगी। तो सेंट्रल का जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस डिस्क, okay, that is the name of the scientist, that is the iris, there is iris disc are there and these are the rings, they are known as a iris rings, iris disc, iris rings, ये दोनों वर्ड्स आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आइरिस रिंग और आइरिस डिस्क, सेंट्रल पोजीशन पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को एक डिस्क मिलेगी, ओके, रिंग मिलेगी। अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आर देयर, ये एग्जैक्ट डायग्राम है, दैट इज अ आइरिस, that is a real iris disc obtained by using the laser beam, laser beam से हम लोगों को ये iris disc ऐसे मिलता है, ओके। तो ये यहाँ पे हम लोगों को ऐसे मिल रहा है, दिख रहा है, गॉट इट। अब देखो ये यहाँ पे इस पोजीशन पे यदि 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, ये एक का डायग्राम हुआ, यदि 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है तब हम लोगों को ये माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो एक का इमेज ऐसे दिखता है, ओके। तो यदि 2 है और दोनों ओवरलैप हो गए तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि दोनों सेपरेट है या दोनों ओवरलैपिंग है, ओके। तो व्हेन देखो while observing the objects through the microscope appears to be the point objects, the diffraction of such objects consists of central bright disk surrounded by concentric rings called iris disc and iris rings as shown in the figure, okay। तो ये ऐसे हम लोगों को दिखता है, आइरिस डिस्क और आइरिस रिंग्स ऐसे दिखती है, गॉट इट। ये इस टाइप का दिखता है, जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक सेंट्रल ब्राइट है, उसके बाद हम लोगों को अल्टरनेट डार्क और ब्राइट दिखती है। तो अकॉर्डिंग टू रेलिक्स सच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व। अब ये देखो ये कब जस्ट रिजॉल्व है, इफ द फर्स्ट डार्क रिंग of the diffraction pattern of the first object should be formed at the center of diffraction pattern of the second object and vice versa, okay, मतलब तभी होगा, got it। अब देखो समझने के लिए कि यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब ये एक आइरिस डिस्क है, और ये रिंग्स है, आइरिस रिंग्स है, ठीक है। अब इसके बाजू में यदि मैंने दूसरा निकाला, अब देखो ये यदि ऐसे है ओवरलैपिंग, हम लोगों को ऐसे 2 इमेजेस दिखने वाली है, तो हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये दोनों अलग अलग है या सेपरेट है या आइसोलेटेड है, ठीक है। ये समझने के लिए आइरिस ने क्या बताया वो देखो, मतलब एक का मतलब ये यहाँ पे पहले का डिस्क है, ये रिंग है आइरिस डिस्क,
आइरिस, ये आइरिस का रिंग है, ये सेंट्रल पोजीशन पे यहाँ पे, ये इसका सेंटर हुआ। अब यदि ये यदि दूसरा रिंग इसी के सेंटर से पास होता है, मतलब दोनों के सेंटर्स, इसका पेरीमीटर इसके सेंटर से पास होना चाहिए और इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के साथ होना चाहिए। ओके, इफ इट हैपेंस देन वी कैन एबल टू से दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व। ओके, मैंने क्या बोला, अब देखो क्या मैंने बोला है, ये व्हाइट के लिए व्हाइट का पेरीमीटर रेड के सेंटर से पास होना चाहिए और रेड का पेरीमीटर व्हाइट के सेंटर से पास हुआ। ठीक है, ये रेड व्हाइट का सेंटर था तो रेड का पेरीमीटर इधर से पास हो रहा है, और ये रेड का सेंटर था, यहां से व्हाइट का पेरीमीटर पास हो रहा है। इफ इट हैपेंस, ऐसे यदि हम लोगों को दिखता है, एट दैट टाइम दे आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व, तब ये जस्ट रिजॉल्व है। गॉट इट? यदि ऐसे होता है तब ये जस्ट रिजॉल्व है, और वही रेलिग्स ने बताया। गॉट इट? अब देखो यही बताया है, ये अभी लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, फिर से मैंने ये स्लिट फिर से लगाया। अकॉर्डिंग टू रेलिग्स such objects are said to be just resolved if first dark ring of diffraction pattern of the first object should be the form at the center of diffraction pattern of the second object and vice versa. Okay, जो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था वही हुआ, वही एक्सप्लेन किया था। then they are considered as a just resolved. ओके, तब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तब जाके ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ओके, एंड दैट मिनिमम सेपरेशन, ओके, और इसका सेपरेशन, ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितना होगा, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस रिंग। जो रिंग है इसका ये रेडियस है, किसी भी एक रिंग का हो, रेड का ले लो या व्हाइट का ले लो, किसी भी एक रिंग का जो रेडियस है दैट इज कंसिडर्ड एज अ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। okay, that is considered as a limit of a resolution, that is a minimum separation between these two positions are there. Got it? ये समझा है? ओके, तो वही लिखा है क्या नहीं है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से एक बार रीड करना है आपको। According to Rayleigh, such objects are said to be just resolved if first dark ring of diffraction pattern of the first object should be formed at the center of diffraction pattern of the second object and vice versa. Okay, जो दो डायग्राम्स में बताया, और साथ में क्या लिखा है, therefore minimum separation between the images is radius of the first dark ring. Got it? ओके, तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट डार्क रिंग, एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। उसी को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हम लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आज का जो पॉइंट है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, आज का पॉइंट आज जो हम लोगों ने लिया वो, यदि किसी को ये स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, ओके, तब मैं फिर से आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स के लिए ये फिर से शेयर करता हूं, वो देखो। ओके, फिर से शेयर करूंगा फुल स्क्रीन के लिए, तो स्क्रीनशॉट्स अच्छे से आएंगे।
ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने लिया था, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, जो टर्म्स हम लोगों ने बताया वही है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम लोगों ने ये फिर से मैंने लगाया। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। चाहिए तो, जरूरी नहीं है कि हर एक ने लेना ही चाहिए। ओके, तो एज अ डेफिनेशन आप लोग ये लिख सकते हो, एज अ नोट्स आप लोग यूज कर सकते हो। रिमेंबर दिस वन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसकी जरूरत नहीं स्क्रीनशॉट लेने की। ओके, ये सिर्फ समझने के लिए लिया था। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, समझने के लिए इजी रहेगा। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन आल्सो। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट जो स्क्रीनशॉट लेना था। आइरिस डिस्क एंड आइरिस रिंग्स हम लोगों ने डिस्कस किया। दैट्स फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द, और ये किसके लिए लिखता है? ओनली दैट इज फॉर द सर्कुलर अपर्चर के लिए ही आइरिस डिस्क और आइरिस रिंग होता है। ठीक है, थैंक यू।